जब भी कोई हारता है ना वो अगले पे फॉर्म 47 का इल्जाम लगाता है। फॉर्म 47 जो जिसकी आप बात कर रहे हो वो पीटीआई को भी मिला है। 97 में मुझे रात को रिजल्ट दे दिया, बोला आप जीते हुए 12,500 वोट। मैंने उस वक्त बहुत कम वोट पड़ते थे। मैं घर चला गया, सुबह उठा तो मुझे 6,000 वोट थे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को एक हफ्ते तक तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। भाई वो बेस्ट शोमैन है। वो इस वक्त ट्रम्प के बहुत चहीते हैं। शहबाज बहुत मेहनत करता है यार। जब बंदा सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे सोता है, हाँ। सारा वह काम करता है। हाँ। सुबह 6 बजे मैरियट में स्विमिंग करता है। कायद-ए-आज़म के बाद अगर आप देखें तो आपको ये 2 नाम नजर आएंगे। तीसरा नाम जो जेल में है वो पॉपुलैरिटी के लिहाज से है, लेकिन उसकी जहन, उसका सेंस पॉलिटिकल नहीं है। नबील भाई, पीपल्स पार्टी, लियारी पीपल्स पार्टी का किला था, है अभी भी है, अभी भी है। और वहाँ का एमएनए फॉर्म 47 पे। ये तो आप लोग बोलते हो, ये मुखालफिन बोलते हैं। देखो मैं आपको आज एक बात बताता हूं। जब भी कोई हारता है ना वो अगले पे फॉर्म 47 का इल्जाम लगाता है। जो भी हारता है। 97 में हमारे साथ क्या हुआ? 1997 में एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा था। मतलब लियारी के 2 यूनियन काउंसिल थे, बाकी शहर के दूसरे इलाके थे। मैं वो वाहिद बंदा हूं जो पूरी कराची से इलेक्शन लड़ा। तो उस पे क्या हुआ कि 97 में मुझे रात को रिजल्ट दे दिया, बोला आप जीते हुए 12,500 वोट। मैंने उस वक्त बहुत कम वोट पड़ते थे। मैं घर चला गया, सुबह उठा तो मुझे 6,000 वोट थे। अच्छा। हाँ, बोला आपको 6,000 मिले। और एमक्यूएम के किसी एक शख्स को जिता दिया, लियाकत टीटी को। लियाकत कुरैशी को? टीटी, हाँ। अच्छा, वहां से ओल्ड एरिया से, उस्मानाबाद। तो उसको जिता दिया, उसको 11,000 वोट उसको दिला दिए। 2018 के इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल जीता। और जिस शख्स को जो है जितवाया गया 2018 में, आरटीएस, तो ये जो फॉर्म 47 वाली बात है ना, मैं इसलिए उसको पीछे लेकर जा रहा हूं। तो आरटीएस में जिस शख्स को जितवाया गया वो मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसको 1,200 वोट मिले। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो जो शख्स को बिलावल साहब के सामने जितवाया गया वो मेरे सामने खड़ा होता है, उसको 1,200 वोट मिलते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, एक जो हारता है वो दूसरे पे इल्जाम लगाता है। चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, बल्कि तस्लीम कर लिया कि आप तो बिल्कुल जो है टनाटन बिल्कुल फॉर्म 45 के एमएनए पीपल्स पार्टी के। ठीक है, ये एमकेएम जो कराची में जीती है, ये फॉर्म 45 पे जीती, 47? अच्छा, अव्वल तो मैं आपको समझाऊं फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है। फॉर्म 45 होता है जो कि आपको पोलिंग स्टेशन से मिलता है। पता है मुझे। ठीक है ना? सुनने वालों को नहीं पता होगा। फॉर्म 47 जो फाइनल रिजल्ट आपको देते हैं उसको फॉर्म 40। फिर एक फॉर्म 48 होता है, उसका कोई जिक्र नहीं करता है। एक और मसला ये फॉर्म 45 का 47 का मसला ये है कि यार लोग जो 45 पे जो लोग हैं ना वो जीते पे, और 47 पे मैं आपको बताऊं, जो फॉर्म 45 होता है वो आपको बगैर स्टैंप का, वो जो आपका पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग अफसर की स्टैंप होती है। पोलिंग एजेंट नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप मुझे स्टैंप वाले फॉर्म 45 चंद दिखा दे, चंद दिखा दे, बहुत चंद होंगे। बाकी आपको खाली जो है ना एक पर्ची पे लिख कर देते हैं। एक पर्ची ऐसे ही होता है, उसमें जो है लिख के आपको फॉर्म 40 साइन कर। चलो इसको यूं लेंगे, एमक्यूएम जो जीती, तो मैं एमक्यूएम के बारे में कैसे बताऊं भाई? एमक्यूएम के बारे में एमक्यूएम के बंदे से पूछो। एक कराची के ना वो है, आवाज है, कराची पे आपकी गहरी नजर है। हम तो ये कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी की सीटें लेके जो ना एमक्यूएम को दे दी गई। एमक्यूएम को देखे ना, एमक्यूएम वाले खुद अपना हाल खुद जानते हैं। अब ये बताएं नबील भाई, आप जो बात कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 47 जो है खाली इल्जाम, कोई ऐसी कहानी नहीं है? नहीं, मैंने कहा ना, हारने वाला हमेशा रोता है। हारने वाला कहता है फॉर्म 47, जीतने वाला कहता है फॉर्म 45। तो सूरत मुख्तलिफ है, हारने वाला हंस रहा है, जीतने वाले रो रहे हैं। नहीं, इस दफा ये है कि जीतने वाले ऐसे भी हैं। मैं आपको बताऊं, जो पीटीआई के मैंने कैंडिडेट से इंटरव्यू लिया इस्लामाबाद में, मेरे साथ बैठते हैं। आपको पता है कि फॉर्म 47 जो जिसकी आप बात कर रहे हो वो पीटीआई को भी मिला है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे हलके हैं पंजाब के अंदर जहां पर ये हारे थे, लेकिन उसके सामने जो कैंडिडेट था पंजाब में, नून का कैंडिडेट, उसको किसी तरीके से लाना नहीं था। अच्छा, असेंबली में। ठीक है, तो आरओ जो थे ना, उन्होंने बाकायदा 5-5 करोड़ रुपए लेकर फॉर्म 47 दिए। वो कौन सा इतना नून लीग का जो है अवामी मकबूल लीडर कैंडिडेट था जो जीत गया था? या नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, मरीम नवाज के बारे में कह रहे हैं ये लोग अपनी सीटें नहीं बचा सके, तो वो कौन सा ऐसा खुश नसीब कैंडिडेट था? उसका तो नाम बता दें, जो इलेक्शन जीत गया था, उसको फॉर्म 47 पे एक का आपको बताऊंगा, राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा
साद रफीक, ये दो का तो मुझे पता है। ख्वाजा साद रफीक ने तो अपनी शिकस्त खुद तस्लीम की है, ट्वीट किया। वो तो कह रहा है वो इतनी जल्दी नहीं करते शिकस्त तस्लीम, तो उनको सुबह सीट मिल जानी थी, वो जल्दबाजी में। वो बेचारे ने ना, उसको समझ नहीं आ रही थी, उसको पता नहीं था क्या हो रहा है। उसको समझ नहीं थी। अच्छा, समझे ना, जिनको समझ थी ना वो फॉर्म 47 लेकर आ गए थे। अच्छा, उनको तस्लीम नहीं करनी चाहिए थी। उनको बेचारे को, वो बहुत शरीफ आदमी है। हाँ, अगर तस्लीम नहीं करते सुबह तक मिल जाती। तस्लीम नहीं करते सुबह मिल जाती उसको। अच्छा, हाँ, इसी तरह हमारे जो है, बल्कि नवाज शरीफ साहब तो नाराज हो गए थे कि ये जो एक मानसेरा वाली सीट गई, तो यार इधर तो मैं जीता हुआ था। और हकीकत में बताओ, मानसेरा वाली सीट नवाज शरीफ जीता हुआ था। मैं दूसरी सीट की बात नहीं करूंगा, 2 सीटों से लड़ा था, मैं दूसरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मानसेरा से जीता हुआ था, उधर से वो बोला मेरे को क्यों हराया गया, मुझे वो हर चीज में फिर वो आपको पता है ना, कहता है मुझे क्यों निकाला, तो वो सोचे इधर से क्यों मुझे हराया। मानसेरा वाली सीट तो पक्की सीट थी उसकी। अच्छा, ऐसे एक बात है, इससे हट के एक आपकी गुफ्तगू से एक सवाल निकला। आप नहीं समझते कि उस दिन नवाज शरीफ के पास एक लीडर बनने का एक बहुत बड़ा चांस था, अगर पूरे इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर देते और कहते कि हमें ये फॉर्म 47 का रिजल्ट नहीं चाहिए, अपनी गंद खुद साफ करो। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को एक हफ्ते तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। इलेक्शन के एक हफ्ते बाद तक पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। नहीं करेगा। जब उनको पता चला, उसने कहा शहबाज तुम आगे आ जाओ। नहीं, उन्होंने एक दिन पहले ऐलान कर दिया था ना, लेकिन समझ में बाद में आया उनको। अच्छा, अभी समझ में आ गया उनके साथ क्या कहा? अभी तो इतना समझ आ गया कि वो मुल्क छोड़ के चला गया। नहीं, कहीं भाई तो भाई का काम नहीं उतार रहा। नहीं, वो कह रहा है बाबा ये मेरे बस की बात ही नहीं है। कौन? नवाज शरीफ लंदन में बोला मैं सुकून से बैठा हूँ। नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? वो बोला यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं बहुत शरीफ आदमी। नहीं, शरीफ क्या मतलब है? बाकी कौन बदमाश है क्या? वो कहता है मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा भाई का मुझे नहीं पता है, गारंटी नहीं है। भाई के बारे में तो दुनिया का मीडिया कह रहा है कि बेस्ट, भाई वो बेस्ट शोमैन है। आप देखें ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको किस तरह फंसाया, बोला स्पीच करो। प्रेसिडेंट ट्रंप शोमैन नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बेहतरीन जो है ना, ये बेहतरीन जो है ना, इनकी और सलाहियतें और है, खुशामद की तरह। बेस्ट शोमैन इसी को तो कहते हैं। हमारे मुल्क में सलाहियत इसी को ही कहते हैं। अच्छा, किसको? इसी को, तो वो शोमैन है ना। अच्छा। समझ जाए आप, देखने वाले समझ गए होंगे। अच्छा, हाँ, तो इस काम में उनको कमाल मिलका हासिल है, बड़ा कमाल। और अभी तो देखें उनका मुकाबला आपस में है ना, भाई का भाई से। भाई का अपनी बेटी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है। हाँ, ये खुद जो है रहना चाहता है। हाँ, नहीं, पहले शोमैन पे कर लें। जो सलाहियत शहबाज शरीफ के पास इस वक्त है, आप समझते हैं वो सलाहियत पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के पास नहीं है? हैं 2-4, लेकिन नाम नहीं ले सकता हूँ। हैं ऐसे? हाँ, है लेकिन वो भी शहबाज शरीफ ने उनको भी चारों शानिचित कर दिया। नहीं किया है। शहबाज शरीफ को इस वक्त चांस मिला है तो वो उसको पूरा करने दे, किसी और की जगह नहीं छोड़ रहे। हाँ, वो किसी को आने नहीं दे रहा है। तो वो इस वक्त ट्रंप के बहुत चहीते हैं। हर आदमी का देखें ना, आपका भी यहाँ स्टूडियो में कोई चहीता होगा, मेरा भी कोई चहीता है जो मेरी हर बात मानता हो। हाँ। जो हर बात में बोले वाह 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 वाह, क्या है यार साहब, आपने जबरदस्त काम किया। और आपके इस टॉक शोज में बोले क्या बात आपने किया, आपने तो नबील कबीर को चित कर दिया। वो बोल रहा होगा झूठ, लेकिन आपको खुश कर दिया। आप समझ रहे ना। हाँ। आप बोले यार ये बंदा मेरे साथ ये सही है। तो इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इस वक्त सबसे बेस्ट, सबसे आला शख्सियत जो सियासत में है ना पाकिस्तान में, वो शहबाज शरीफ है। वो उसको गुर आता है ना। अच्छा, ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके भी सबसे ज्यादा करीब शहबाज शरीफ साहब फिलहाल तो है, लेकिन इनका मूड चेंज होने में टाइम नहीं लगता, आपको पता है। अच्छा, लेकिन वो जितनी मेहनत कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, हाँ, उसमें आप समझते हैं चेंजिंग हो जाएगी? नहीं, शहबाज बहुत मेहनत करता है। जब बंदा सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे सोता है, हाँ, सारा वो काम करता है। हाँ, सुबह 6 बजे मैरियट में स्विमिंग करता है। हाँ, 3 बजे प्राइम मिनिस्टर, हाँ, इस्लामाबाद में। कहाँ पे? 3 बजे रात को जो फोन आया था ना उनका, 3 बजे स्विमिंग करता है। अच्छा, मैं जो बताया। अच्छा, तो वो बंदा जो है अपना, मैंने फिर अगेन कहूंगा, देखो शहबाज शरीफ मुझसे शायद 20 साल बड़ा है, लेकिन आपने को कितना फिट रखा है उसने। तो फिट आप अपने आप को जब तक रहेंगे तो आप बूढ़े नहीं होंगे। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, तो इनके शहबाज शरीफ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ज्यादा है, पॉलिटिकल स्किल ज्यादा है, या पाकिस्तान को के हवाले से उनका विजन बहुत बड़ा है? जो सुनने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, सुन सकता है।
एक बंदा होता है ना, सुनाओ 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 है जी, उसको सर हिलाना बड़ा अच्छा आता है। शाबाश, हर बात पे जी जी। नहीं, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वज़ीर-ए-आज़म के लिए ली, तो कोई ना कोई तो क्वालिटी उनकी होगी ना। यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, क्या आप अगले की सुने और सुन के जो है चुप रहे, बर्दाश्त करें और सिर्फ सर हिलाते रहें, इससे बड़ी क्वालिटी और कोई है क्या होगी। अच्छा। वो लीडर गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, वो आसिफ नहीं अली सुनते ज़रदारी। थे। वो जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आते थे, तो वो जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आते थे, तो वो चंद वोटों पर भी प्राइम मिनिस्टर बनते थे, उनको हटा दिया जाता था। पाकिस्तान में अगर आप कायदे आज़म के बाद अगर आप देखें तो आपको ये दो नाम नजर आएंगे। तीसरा नाम जो जेल में है वो पॉपुलैरिटी के लिहाज से है, लेकिन उसकी जहन, उसका सेंस पॉलिटिकल नहीं है, वो कान का कच्चा है। अच्छा। वो उसकी आप अगर मेरे पुराने टॉक शो निकालें, जब उसकी रिजीम थी, जब उसकी हुकूमत थी, मैं उस वक्त उसको कहता था क्या कि आपको ये जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जो इमेच्योर, जो अंडर 19 के खिलाड़ी, ये आपको मरवाएंगे। मैं हर शो में ये बात करता था। तो वो जो है, ये जो आपका एंकर है कामरान, शायद भी एक्सप्रेस में शायद था कभी, उसके शो में, फिर वो दुनिया में चला गया, उसके शो में मैंने, हर किसी के शो में मैंने कहा कि इमरान खान जो है ना, उसका दुश्मन सबसे बड़ा जो है ना, इमरान खुद है। ठीक है। क्योंकि वो जो है ना, वो उसको अकल वो यूज नहीं करता है सियासी। आज अगर इमरान खान होता ना, तो ये पाकिस्तान जो इस वक्त टेक ऑफ के पोजीशन में है, इस पे नहीं होता। उसको हटाना एक मजबूरी था, हमने हटाया, एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं हटाया। हम मतलब हमारी जमात ने यहाँ से, जो कराची से चेयरमैन बिलावल ने, हम लोग जो निकले यहाँ पे 2022 में, जो हमने एक लॉन्ग मार्च किया, उसकी वजह से इमरान खान आपने कितने पब्लिक लेकर गए, और साथ में जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट के लोग, वो पीछे हट गए। आपकी अवामी ताकत देख के? अवामी ताकत नहीं देख के। देखे, अच्छा। जब ऑपोजिशन आपकी बात नहीं सुन रहा हो, हम नहीं कह रहे कि हमने लाखों लोग लेकर गए, लेकिन शुरुआत पीपल्स पार्टी ने किया था। अच्छा। पीडीएम से निकल के बाहर, पीडीएम नहीं था हमारे रैली में, पीपल्स पार्टी की रैली थी। अच्छा। उस वक्त जो उसके साथ जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, जो आज जेल में है, उन्होंने उसको कहा था, भाई तुम 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर हो और मैं 10 साल तक यहाँ रहूंगा, आर्मी चीफ। हाँ, 10 साल का प्लान बनाया था। लेकिन मुल्क को जो नुकसान पहुंचाते थे ना, और पहुंचा रहे थे, तो अभी मुल्क सही चल रहा है? अभी बिल्कुल सही चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। हाँ, अब इस बात पे तो मैं बिल्कुल आपके साथ बहस कर सकता हूँ कि अभी मुल्क सही चल रहा है। हाइब्रिड निजाम है मुल्क में? देखिए, हाइब्रिड निजाम, वज़ीर दिफा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हाइब्रिड निजाम ख्वाजा आसिफ ने कहा है। हाँ। वो अपना डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर तो बेचारा, आपको पता है ना, नाम बहुत बड़ा डिफेंस मिनिस्टर, कि वो मतलब एक आर्म्ड फोर्सेस का भी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ही सरबराह होता है, लेकिन वो, उसको कोई शायद सैल्यूट किसी ने नहीं मारा होगा तो उस बात पे नाराज होगा। लेकिन बात यह है कि आपको कभी कभी कड़वा गुड़ पीना पड़ता है मुल्क की खातिर। अच्छा। हमने कड़वे गुड़ पीकर इस वक्त मुल्क को इस पोजीशन में लेकर आए। आप मुझे एक बात बताएं, प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर रहा है? आखिर कोई रीजन होगा ना। भारत जिसने ये समझ के अटैक किया, जो भारत के बेवकूफ नादान जो कॉमेडियन एंकर, ये जो मीडिया पर्सन थे, जिन्होंने कहा कराची में फौज घुस गई है, भारत की फौज जो है लाहौर में घुस गई है, और इस तरह की खबरें दी, तो उनको जब उनकी 6 तैयारे गिराए गए, उसके बाद दुनिया में आप देखें पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है कि जी हमारे, ईरान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, पूरे अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? हम लोग एक ऐसे फोर्स है, अगर देखें 2 कुव्वतें हैं सुपर पावर के तौर पर, एक चाइना है और एक अमेरिका है। उसके बीच में अगर पाकिस्तान इन दोनों की सपोर्ट में है, यानी दोनों सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपको पता है कि कुव्वत यही होता है ना कि आपको सुपर पावर सपोर्ट करे। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन में है। ये जो इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है जी? इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब? नहीं, इसका बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ एक शख्स को जाता है। इसका क्रेडिट जो है एस्टेब्लिशमेंट को भी जाता है, इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को भी जाता है, इसका क्रेडिट पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसको भी जाता है।